हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म तोमर क्लासेस पर। आज जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे DT+P TGT मैथमेटिक्स के लिए जो हमारे पास ऑफिशियल सिलेबस है उसका जो कंप्लीट डिटेल्ड हम यहाँ पे सिलेबस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। इससे प्रीवियस जो आपने लेक्चर देखा होगा उसमें हमने सिलेबस का ओवरव्यू किया था कि जितने भी हमारे पास TGT मैथमेटिक्स के लिए जितने भी 13 यूनिट्स हैं उन वो 13 यूनिट्स क्या क्या हैं और इन 13 यूनिट्स में क्या क्या कवर किया जा रहा है उसे आज हम चेक करेंगे। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस हमारे पास डिटेल सिलेबस हम यहाँ पे चेक करें। सबसे पहले हम यहाँ पे किसके लिए चेक करेंगे, कैलकुलस के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे। तो कैलकुलस में आपके पास यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपके पास क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स एंड फर्स्ट यूनिट आपके पास क्या है यहाँ पे, डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। इससे जो नेक्स्ट यूनिट है आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट यूनिट क्या है, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। जो थर्ड यूनिट है आपके पास वो क्या है, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेसेस। फोर्थ यूनिट जो आपके पास है, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये यूनिट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट्स में आपके लिए आपके पास कम से कम 8 to 10 मार्क्स का यहाँ पे क्या होएगा, कवर किया जाएगा। 8 to 10 मार्क्स या फिर आप बोल सकते हो 10 to 12 मार्क्स तक भी यहाँ पे क्या होते हैं, इससे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड ग्राफिंग ऑफ एप्लीकेशंस में आपके पास दिया गया है, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट यूनिट में आपके पास क्या आ रहा है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा कनकेविटी कौन, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास यहाँ पे कर्व्स हैं, कर्व्स को आप किस तरीके से स्केच कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है आपके पास यहाँ पे, जिसे आप यहाँ पे कवर करोगे। लिमिट्स टू इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट लिमिट हमारे पास क्या होती है, एसिम्प्टोट हमारे पास ग्राफ, हम एसिम्प्टोट इससे हमारे पास 1 से 2 एसिम्प्टोट वाले सेक्शन से हमारे पास एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है हमारे पास, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपके पास क्या होंगे, और लेबनीज रूल, इन सभी को आप क्या करोगे, फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर करोगे। हर एक यूनिट का डिटेल सिलेबस आपके पास यहाँ पे दिया गया है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व, यूनिट सेकंड में आपके पास, इसमें आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास कर्व्स है, कर्व्स के आप क्या करोगे, यहाँ पे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन करोगे। यहाँ पे उसको हम किस तरीके से यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं कर्व्स को, यहाँ पे आप चेक करोगे। पोलर कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पे चेक करोगे। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर किस तरीके से कर्व को ट्रेस करेंगे। टेक्निक्स क्या क्या होंगे हमारे पास, किस तरीके से हम जो कोनिक्स वाला सेक्शन है, कोनिक्स में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 11th-12th का आपका कोनिक वाला सेक्शन है जिसमें आप हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स वहाँ पे ये सभी केसेस को आप स्टडी करते हो। तो आपको पहले 11th-12th वाला जो पोर्शन है उसको आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद आप जब ये वाला सेक्शन करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आपका जो बेसिक वाला पार्ट है कोनिक का वो क्या होगा, वहाँ से क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपके पास है यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोनिक्स, यहाँ पे कोनिक्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस के हम किस तरीके से रोटेट करवा सकते हैं, उस बेसिस पे आपके पास किस तरीके से यहाँ पे कोनिक्स को क्लासिफाई किया गया है डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। इस यहाँ से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्या आपके पास, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग डिस्क एंड मेथड ऑफ, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स क्या होती है, आर्क लेंथ क्या होती है आपके पास, आर्क लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है आपके पास, रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। इन सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है। इससे जो नेक्स्ट यूनिट है आपके पास, नेक्स्ट यूनिट में आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन को हम किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, उसके ग्राफ को हम किस तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे। ऑपरेशन क्या क्या है हमारे पास, वेक्टर फंक्शन को हम किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशंस लगा सकते हैं। लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शन, यहाँ पे आपको लिमिट और कॉन्टीन्यूटी वाला चैप्टर भी आपको पहले ही यहाँ पे कवर करना है। लिमिट, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये वाला चैप्टर आपके पास जो 11th-12th क्लास में आपके पास दिया गया है उसको पहले अच्छे से करना है। उसके बाद जो आपके पास दिया गया है यहाँ पे मॉडलिंग, हमारे पास प्लेनेटरी मोशंस आपके पास दिए गए हैं। यूनिट टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, इन सभी को आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटेल में चेक करोगे। तो इसके साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है, अलजेब्रा।
अलजेब्रा के अंदर आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि हमारे पास जो अलजेब्रा के अंदर भी कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट पे हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो आपको बेसिक पार्ट है वो आपको अच्छे से कवर करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो उसको आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, पोलिनोमियल्स, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, सिंथेटिक डिवीजन क्या होते हैं आपके पास, फैक्टर थ्योरम ऑफ पोलिनोमियल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। जो आपके पास ये 10th क्लास का हमारे पास जो टॉपिक होता है पोलिनोमियल का, उसे आपको डिटेल में क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, थ्योरम्स ऑफ इमेजिनरी इंटीग्रल्स एंड रैशनल रूट्स को आपको यहाँ पे कवर करना है। पोलर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो आप क्लास 11th में करते हो उसको अच्छे से कवर करना है। डिमॉर्बियस थ्योरम, हम इंटीजर को हम किस तरीके से यहाँ पे शो कर सकते हैं और उसके एप्लीकेशंस को यहाँ पे चेक करना है। nth रूट ऑफ यूनिटी, इन सभी टॉपिक्स को आप फर्स्ट यूनिट में क्या करोगे, यहाँ पे कवर करोगे। जो हमारे पास सेकंड यूनिट होती है, सेकंड यूनिट क्या है आपके पास, इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके साथ जो जो हमारे पास टॉपिक दे रहा है तो उसके साथ में आपके पास जो 11th-12th से हमारे पास जो बेसिक, जैसे हमारे पास 11th-12th में सेट रिलेशन फंक्शन का आपके पास टॉपिक आता है, तो उसको पहले आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे कवर कर लेना है, ताकि आपके पास एक बार बेसिक अच्छे से क्या हो जाए, यहाँ पे क्लियर हो जाए। रिलेशन फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, इन्वर्टिबिलिटी, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, 1-to-1 कोरस्पोंडेंस, और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस यूनिट को आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे है यूनिट 3, बेसिक नंबर थ्योरी। बेसिक नंबर थ्योरी से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, वेल ऑर्डरिंग हमारे पास प्रिंसिपल है, डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास इंटीजर्स के ऊपर, यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपके पास क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मॉडुलर अर्थमेटिक क्या है आपके पास, बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आपके पास कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। क्लियर है, ये टॉपिक्स है आपके पास बेसिक नंबर थ्योरी में। बेसिक नंबर थ्योरी को आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे बेसिक नंबर थ्योरी से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके पास डायरेक्टली बहुत ही कम टाइम में आप इजीली इन्हें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे यूनिट है, वो यूनिट क्या है आपके पास, रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स एप्लीकेशन। रो एक्लन फॉर्म, मैट्रिक्स की रो एक्लन फॉर्म और उसकी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे क्या करोगे, कवर करोगे। इसमें आप क्या चेक करोगे यहाँ पे कि जो हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, रो रिडक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक्लन फॉर्म में हम किस तरीके से बना सकते हैं। वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स इज कॉस्ट में बी, उसके सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन से होंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आप किस तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद जो आगे का हमारे पास टॉपिक आएगा, ये कौन सा हमारे पास, सब स्पेसिस, लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, बेसिस एंड डायमेंशन आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। रैंक ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा आपके पास, यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसकी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पे चेक करोगे। आइगन वैल्यूज़ क्या होता है आपके पास और आइगन वेक्टर क्या होता है, इसको भी आप अच्छे से चेक करोगे यहाँ पे। और करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये जो आपके पास 4th यूनिट है, ये बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है यहाँ से, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट मैट्रिक्स में, अगर आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम से का पूछा जाए तो डायरेक्टली आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो अलजेब्रा की भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे हो जाती है। और इस यूनिट से आपके पास करीबन आप ये चेक कर सकते हो कि बेसिक नंबर थ्योरी से कम यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 मार्क्स के। रो एक्लन फॉर्म से आपके पास यहाँ से रो एक्लन फॉर्म से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैले-हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ पे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से, बेसिस और डायमेंशन से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या 3 से 5 क्वेश्चंस भी आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेट रिलेशन फंक्शन से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपके पास। और कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केसेस से हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इससे जो आगे वाली हमारे पास यूनिट आएगी
कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके पास यहाँ पे जो आगे आने वाली यूनिट है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप करोगे और वहाँ पे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप जो अलग से यूनिट दी गई है इसको आप यहाँ पे जो एडवांस लेवल पे आपके पास दिया गया है आपके जो सिलेबस के अंदर, इसको आप डिटेल में कवर करोगे। और जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो आपके पास 11th-12th में जितना भी आपके पास टॉपिक हो वो दिया गया है, तो इसका मतलब आपको उसे भी क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो यही थे आपके पास अलजेब्रा की यूनिट। अलजेब्रा में हमारे पास कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं उन सभी को हमने क्या किया, यहाँ पे अच्छे से कवर किया है। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है वो क्या है, हमारे पास रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस की जो हमारे पास यूनिट है ये बहुत ही इजी यूनिट हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड यूनिट है आपके पास, ये तीनों ही यूनिट कैसी आपके पास ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, मतलब समझने वाला पार्ट है आपके पास। अगर आपको टॉपिक ये समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्टली इसके आंसर भी क्या कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आपके लिए ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज़ ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, हमारे पास रियल नंबर सिस्टम हमारे पास रियल, और सेकंड यूनिट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑन रियल। थर्ड क्या है हमारे पास, सीक्वेंसेस, हमारे पास रियल नंबर में कौन कौन से सीक्वेंसेस आएंगे। और फोर्थ में हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सीरीज। रियल एनालिसिस की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है ये तीनों यूनिट को आपको एक साथ करना है, इस बात को ध्यान रखना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है, इन तीनों को आप क्या करोगे, एक साथ करोगे। और जो फोर्थ यूनिट है इसको हम अलग से डिफाइन करके करेंगे, क्योंकि फोर्थ यूनिट से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो फोर्थ यूनिट को आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना। क्लियर है? जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में आपके पास अलजेब्रिक एंड ऑर्डर ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इनफीमम। ये आपने जो हमारे पास बीएससी वगैरह का आपने जो टॉपिक किया होगा उसमें भी आप यहाँ पे चेक करने को चेक कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये कवर हो रहा है। या फिर आपके पास किसी में हमारे पास एमएससी वाले में रियल एनालिसिस का जो टॉपिक होता है वहाँ पे भी ये डिटेल में दिया गया है आपके पास, तो वहाँ से भी आप ये कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये क्या है हमारे पास, कॉम्पैक्टनेस क्या होती है, आर्गुमेंटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेंसिटी थ्योरम आपके पास क्या होती है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इंटरवल, कौन कौन से डिफरेंट इंटरवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेस्टेड इंटरवल क्या होता है आपके पास, नेबरहुड किसी भी पॉइंट का हमारे पास रियल नंबर के अंदर क्या होगा, ओपन सेट और क्लोज सेट क्या होता है आपके पास, इन सभी को आप चेक करोगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूनिट 3 सीक्वेंसेस। कौन कौन सी आप यहाँ पे सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस कौन सी होती है आपके पास, लिमिट थ्योरम, मोनोटोन सीक्वेंस कौन सी होगी आपके पास, मोनोटोन, कन्वर्जेंस थ्योरम। जितनी भी थ्योरम्स आपको, नेमिंग थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से करना है, जैसे कि यहाँ पे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, बोल्ट्जमान-वीयरस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, कोची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। जो फोर्थ हमारे पास यूनिट आती है इनफाइनाइट सीरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है और इसी के बेसिस पे हम डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। इनफाइनाइट सीरीज के लिए हमारे पास क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कन्वर्जेंस के लिए, कोची क्राइटेरिया हमारे पास कन्वर्जेंस के लिए क्या है। और जितने भी आपके पास कन्वर्जन से रिलेटेड टेस्ट है, या तो वो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, डी लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है, कोची एनएथ रूट टेस्ट है हमारे पास, अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, लेबनिज टेस्ट है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस है। इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो ये जो हमारे पास यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहाँ से आप अच्छे मार्क्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पे कवर कर सकते हो। यहाँ से कम आप लगा के चलो कि कम से कम आपके पास यहाँ से 7 to 8 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे इजली आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। 7 से 8 मार्क्स तक आपके पास यहाँ पे आप इजली कवर कर लोगे। क्लियर है? ये आपके पास रियल एनालिसिस का जो है हमारे पास टॉपिक है। एंड नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट यूनिट क्या है आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपके पास फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के आपके पास अंदर क्या दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। कौन कौन से हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल्स हैं
ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आप किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हो, रिड्यूसिबल सेकंड ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, इन सभी को आप क्या करोगे यहाँ पे डिटेल में चेक करोगे। क्लियर है। इससे नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे है ग्रोथ एंड डिके मॉडल, इसको ये भी क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और ग्रोथ और डिके मॉडल से आपके पास एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड यूनिट है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में आपके पास यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे आपके पास इंट्रोडक्शन टू कंपार्टमेंटल मॉडल, आप किस तरीके से लेक पोल्यूशन मॉडल, यहाँ पे जो लेक पोल्यूशन मॉडल है यहाँ पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, ड्रग असिमुलेशन इनटू द ब्लड, इन सभी को ये हमारे पास अलग अलग केसेस दिए गए हैं, इनको आप क्या करोगे यहाँ पे कवर करोगे। लिमिटेड ग्रोथ विद हार्वेस्टिंग, लिमिटेड ग्रोथ विद पॉपुलेशन, तो ये वाला थोड़ा सा आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप क्या करोगे यहाँ पे चेक करोगे। और इस बेसिस पे आपके पास जो आपके पास रिसेंट जो आपके पास एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन आया था वो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड पे आया था, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पे करना है। नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में आपके पास क्या दिया गया है, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन कौन सी होंगी आपके पास यहाँ पे, जनरल इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, सेकंड डिग्री की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो यहाँ पे हमारे पास होमोजीनियस, पोर्केशन प्रॉपर्टीज हमारे पास एप्लीकेशन, लीनियर होमोजीनियस एंड नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यूलर्स इक्वेशन क्या होता है आपके पास, डिफरेंट आपके पास कौन कौन से अनडिटरमाइंड यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो ये डिफरेंट हमारे पास टॉपिक इस यूनिट में कवर होते हैं, जिसको आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे यूनिट है वो यूनिट 4 क्या है, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल को हम किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो इसमें आपके पास क्या है, इंटरेक्शन पॉपुलेशन मॉडल कौन सा है, एपिडेमिक मॉडल कौन सा है, इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास प्रीडेटर प्रे मॉडल का हम यहाँ पे चेक करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है आपके पास, फेस प्लेन क्या है हमारे पास, बैटल मॉडल, और उसके एनालिसिस को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिटेल में चेक करेंगे। तो इन सभी को आपको क्या करना है यहाँ पे, जो क्योंकि ये सारे मॉडल्स हैं, इस मॉडल्स के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, कंडीशंस को, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग अलग कंडीशन दी गई होंगी, तो उस कंडीशंस को आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखना है, उसी बेसिस पे आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट क्या है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, और उससे नेक्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन आपके पास क्या है, यहाँ पे इस यूनिट में आपके पास दिया गया है जो हमारे पास थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है। फर्स्ट यूनिट क्या है हमारे पास, लिमिट ऑफ फंक्शन, सेकेंड यूनिट है कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, थर्ड है हमारे पास डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड फोर्थ हमारे पास क्या है, टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसमें चेक करो जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इसके अंदर सब यूनिट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके पास क्या दिया गया है, लिमिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन की लिमिट हम किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सीक्वेंस क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या होता है, लिमिट थ्योरम क्या है, वन साइड लिमिट क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट लिमिट और इनफाइनाइट लिमिट्स एट इन्फिनिटी, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे है, नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे यूनिट है वो क्या है आपके पास यहाँ पे, यूनिट सेकंड जो आपके पास है यहाँ पे, यूनिट सेकंड में आपके पास क्या दिया है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कॉन्टिन्यूस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपके पास, कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंस क्राइटेरिया क्या है आपके पास यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस क्राइटेरिया क्या दिया गया है, कॉन्टिन्यूटी क्या है आपके पास यहाँ पे, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, तो इस सभी को आप क्या करोगे यहाँ पे चेक करोगे। अलजेब्रा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे ये होल्ड करता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स के ऊपर किस तरीके से ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कराता है, इस तरीके से आप इन सभी को क्या करोगे यहाँ पे चेक करोगे। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस थ्योरम क्या होती है, इस सभी को आप यहाँ पे क्या करोगे चेक करोगे। थर्ड यूनिट जो है आपके पास, थर्ड यूनिट क्या है आपके पास, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इट्स डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन को आप यहाँ पे कैसे चेक करोगे,
डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारे पास इसका अलजेब्रा किस तरीके से हमारे पास काम करेगा। ये चेन रूल क्या होता है आपके पास, रिलेटिव एक्सट्रीमा हमारे पास क्या होगा, इंटीरियर हमारे पास क्या होती है, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, और इंटरमीडिएट वैल्यू हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव डार्बोक्स थ्योरम। तो इन सभी को आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटेल में चेक करोगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी थ्योरम्स दे रखे हैं उन थ्योरम्स को आपको अच्छे से करना है, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फोर्थ यूनिट क्या हमारे पास, टेलर्स पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, टेलर थ्योरम क्या है, विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर हमारे पास इसमें यहाँ पे आपको चेक करना है। एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास टेलर थ्योरम की, रिलेटिव एक्सट्रीमा, एंड हमारे पास किस तरीके से क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम कॉन्वेक्सिटी के लिए। और उसके बाद क्या है आपके पास एक्सपेंशन, आप किस तरीके से इसका साइन को उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का की एक्सपेंशन, इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशंस क्या क्या होते हैं। तो एक्सपेंशन से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। तो फोर्थ यूनिट को आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। फोर्थ यूनिट में से आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। से जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है वो क्या है आपके पास, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। जो आपके पास फोर्थ यूनिट आती है यहाँ पे वो क्या है, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। उसमें आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, कैलकुलस और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। यहाँ पे इस यूनिट में आप क्या चेक करोगे, लेवल कर्व आपके पास क्या है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डिफरेंशियल हमारे पास क्या है, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास क्या है, टेंजेंट प्लेन क्या होता है, टोटल डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है आपके पास, चेन रूल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास किस तरीके आप फाइंड आउट कर सकते, ग्रेडियंट मैक्सिमम एंड नॉर्मल, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल क्या होती है, इन सभी को आप यहाँ पे क्या करोगे, चेक करोगे। जो सेकंड यूनिट है आपके पास एक्सट्रीमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। मेथड कौन से होंगे आपके पास, लैग्रेंज मल्टीप्लायर के। कॉन्स्टेंट हमारे पास कौन कौन से होंगे, यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में आप यहाँ पे चेक करोगे। और डाइवर्जेंस एंड कर्ल से आप यहाँ पे डेफिनेटली चेक कर सकते हो कि यहाँ पे भी आपके पास एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। जो आपके पास थर्ड यूनिट है वो क्या है आपके पास, यहाँ पे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। थर्ड यूनिट क्या है आपके पास, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। यहाँ पे आप क्या चेक करोगे कि हम किस तरीके से रेक्टेंगुलर और नॉन रेक्टेंगुलर रीजन में किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम में यहाँ पे चेक करेंगे, और ट्रिपल ओवर द हमारे पास सॉलिड रीजन के केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन सिलेंड्रिकल के केस में या स्फेरिकल के केस में आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, इनको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से चेक करना है। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। तो इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ यूनिट है आपके पास, फोर्थ यूनिट क्या है आपके पास, ग्रीन स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसमें से क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही फॉर्म में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रीन्स और स्टोक्स थ्योरम है उसमें आप लाइन इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, मास एंड वर्क, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या होता है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होगा, ग्रीन थ्योरम क्या होगी, एरिया एज लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इन सभी थ्योरम्स को आपको यहाँ पे अच्छे से करना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। इससे जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप के पास जो आप फर्स्ट यूनिट आती है वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट में क्या आप किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे आपकी इंटरप्रिटेशन करोगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म को आप यहाँ पे चेक करोगे, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को आप किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो सेकंड यूनिट आपके पास आती है यहाँ पे वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, कंजर्वेशन लॉ, बर्गर्स इक्वेशन हमारे पास क्या होती है,
इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिडक्शन कैनोनिकल फॉर्म में आपके पास क्या होती है, इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और जनरल सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकाल सकते हो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे हो। जो आपके पास यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड क्या है हमारे पास, द कोची प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन। इसमें आप क्या चेक करोगे कि मैथमेटिकल मॉडल कौन कौन से, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन के लिए हमारे पास कोची प्रॉब्लम आप चेक करोगे यहाँ पे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होमोजीनियस वेव इक्वेशन, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन कौन कौन सी होंगी, इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड, हम ये वाला केस इसमें चेक करेंगे, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन और गोरसेट प्रॉब्लम, इन सभी को क्या करोगे आप यहाँ पे चेक करोगे। नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ यूनिट आती है वो क्या है हमारे पास, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, हम किस तरीके से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके क्या है यहाँ पे डिफरेंट मेथड है। यहाँ पे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की आपके पास प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग प्रॉब्लम, हीट कंडक्शन प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हीट कंडक्शन प्रॉब्लम और नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम, इन सभी को आप क्या करोगे यहाँ पे चेक करोगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एक आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमारे पास जो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं उसको भी आपको क्या करना है यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपके पास नेक्स्ट यूनिट आपके पास रीमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, ये यहाँ से काफ़ी इजी आपके पास यूनिट बन जाती है और इसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो यहाँ पे कवर कर सकते हो। जो फर्स्ट यूनिट आपके पास रीमान इंटीग्रेशन, सबसे पहले आपको डिफाइन करने का पता होना चाहिए कि रीमान इंटीग्रल को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इनइक्वालिटीज़ फॉर अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम के लिए आपको यहाँ पे चेक करनी है। नेसेसरी कंडीशन कौन कौन सी होती है रीमान इंटीग्रेशन के लिए, रीमान इंटीग्रेशन सम एंड इक्विवेलेंस रिलेशन किस किस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मोनोटोन फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल फंक्शन प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है। पीसवाइज कॉन्टिन्यूस एंड पीसवाइज मोनोटोन फंक्शन को आपको यहाँ पे चेक करना है। रीमान इंटीग्रल को चेक करना है आपको यहाँ पे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही कौन सी है और किस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरीके से आप इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास यही टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। यूनिट सेकंड क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और मिक्स टाइप, तीनों ही टाइप के इंटीग्रल्स का आपको चेक करना है और उनकी कन्वर्जेंस को चेक करना है। कन्वर्जेंस ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। यहाँ से आपके पास डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है, यूनिट थर्ड, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में आपके पास क्या गया है, यहाँ पे पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस है आपके पास। यहाँ पे किस तरीके से आप कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हो। यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन की इंटरचेंज हम किस तरीके से लिमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रेबिलिटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीरीज ऑफ फंक्शन, थ्योरम ऑफ the continuity and differentiability and integrity and इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है और सीरीज ऑफ फंक्शन। कोची क्राइटेरिया क्या दे रखा है यहाँ पे, वेस्ट्रास एम टेस्ट क्या है कन्वर्जेंस फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए। तो इन सभी को आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से चेक करना है। जैसे लास्ट यूनिट आती है हमारे पास वो क्या है, पावर सीरीज। पावर सीरीज में आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको चेक करनी है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आप किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज या एबल्स थ्योरम, ये सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पे कवर करना है। तो ये आपके पास जो भी जितना भी दिया गया है ये आपके पास यहाँ पे पूरा डिटेल कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कौन कौन सी यूनिट्स आपके पास यहाँ पे कवर हो रही है। जो इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपके पास यहाँ पे कवर होगी वो क्या है, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट। रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट। हमारे पास फर्स्ट यूनिट क्या है, थ्योरी ऑफ रिंग। सेकंड क्या है हमारे पास, रिंग होमोमॉर्फिज्म। यूनिट थर्ड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसिस। फोर्थ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप जो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड देख रहे हो, ये दोनों हमारे पास किससे रिलेटेड है, रिंग थ्योरी से रिलेटेड है। और लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड आपके पास कौन सी है, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेसेस। और फोर्थ है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों आपके पास किससे रिलेटेड है, लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है यहाँ पे
ध्यान रखना है। क्लियर है। यहाँ पे हम इसे दूसरे कलर, यहाँ से हम इसे हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर से। जो यहाँ पे आपके पास ये दिया गया है, ये थर्ड और फोर्थ यूनिट, ये किसके लिए हमारे पास लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट से हमारे पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड यूनिट आपके पास क्या है, रिंग थ्योरी। तो रिंग थ्योरी में आपके पास बहुत ही यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्कोरिंग एरिया है। यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। अगर आपने हर एक टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़ा है तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और जिसने नहीं पढ़ा या जिसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए ये उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे टफ हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो भी आपके पास टॉपिक दिया जाए उसे आपको अच्छे से कवर करना है। सिर्फ आपको इसी चीज़ का यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो आपके पास यूनिट है उस पर आपको क्या चेक करना है कि रिंग क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सब रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, फील्ड क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमारे पास रिंग की आइडियल क्या होता है, आइडियल किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं बाय सबसेट ऑफ रिंग, फैक्टर रिंग आपके पास क्या होगी, ऑपरेशंस और आइडियल्स, कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेकंड यूनिट में क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यहाँ पे रिंग्स के लिए क्या दी गई है, फील्ड ऑफ कोशेंट, इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। जो नेक्स्ट आपके पास थर्ड यूनिट है, ये आपके पास लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट से है। थर्ड यूनिट में आपके पास वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेसिस क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसिस, कोशेंट स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, लीनियर स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सब स्पेसिस, इन सभी को आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। फोर्थ में क्या है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस क्या होता है, रैंक ऑफ रेंज, नल रेंज, रैंक एंड नलिनिटी ऑफ हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आपके पास क्या होगी, इन्वर्टिबिलिटी एंड चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, इन सभी को आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। इससे जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास, नेक्स्ट यूनिट में आपके पास क्या है, मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में आपके पास कितनी यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है। और ये मीट्रिक स्पेस आपके पास बहुत ही इजी यूनिट आ जाती है जिसको आप अच्छे से क्या कर सकते हो, अपने आप भी कवर कर सकते हो। यूनिट फर्स्ट में आपके पास क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है मीट्रिक स्पेस के, हमारे पास डिफाइन किया गया है, एग्जाम्पल और सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं मीट्रिक स्पेस के अंदर, कोची सीक्वेंस क्या है आपके पास, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस आपके पास क्या होता है। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे यूनिट सेकंड है, टोपोलॉजी है मीट्रिक स्पेस के अंदर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ओपन एंड क्लोज बॉल के बारे में हम यहाँ पे चेक करेंगे। नेबरहुड क्या होता है, हमारे पास किसी भी एक पॉइंट का ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ सेट, लिमिट ऑफ अ पॉइंट, ड्राइव्ड सेट, क्लोज सेट, क्लोजर ऑफ सेट, डायमीटर ऑफ सेट, कैंटर थ्योरम, सब स्पेसिस और डेंस सेट, इन सभी के बारे में आप यूनिट सेकंड में यहाँ पे क्या करोगे, कवर करोगे। यूनिट थर्ड क्या आपके पास, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, मीट्रिक स्पेस की कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। कॉन्टिन्यूस मैपिंग आपके पास क्या होती है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है, कितने हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आएंगे, उन सभी को आप क्या करोगे, यहाँ पे कवर करोगे। इसके बाद क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, होमोमॉर्फिज्म, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ब्रांच फिक्स पॉइंट थ्योरम, इन सभी को आप यहाँ पे कवर करोगे। नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट आती है कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, यहाँ से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। कनेक्टेडनेस क्या होती है, कनेक्टेडनेस हमारे पास सबसेट से रिलेटेड, हमारे पास रियल नंबर है उनसे रिलेटेड हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कनेक्टेडनेस एंड कॉन्टिन्यूस मैपिंग हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। कॉम्पैक्टनेस क्या होती है, कॉम्पैक्टनेस एंड बाउंडेडनेस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन और कॉम्पैक्ट स्पेसिस, इन सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में चेक करेंगे। इससे जो नेक्स्ट आपके पास यूनिट आती है मीट्रिक स्पेस के बाद, वो क्या है हमारे पास, ग्रुप थ्योरी सेकंड एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसके बाद आपके पास ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। आपके पास ये 3 यूनिट्स और रिमेनिंग है। इसके बाद हम चेक करते हैं ग्रुप थ्योरी सेकेंड के बारे में। ग्रुप थ्योरी सेकेंड में आपके पास क्या दिया गया है, जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है ऑटोमॉर्फिज्म एंड और ये आपके पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज। ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, आपके पास कम्यूटेटर ग्रुप क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, फैक्टर सम क्या होता है, और ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप क्या होता है। इन सभी के बारे में आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। सेकेंड यूनिट जो आपके पास दी गई है वो क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे चेक करना है।
उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉडुलो एन के लिए आपको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे चेक करना है। एप्लीकेशन आप किस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन ऑफ द, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। पी क्या दिया गया है यहाँ पे, प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप के लिए एंड आइसोमॉर्फिक क्लासेस के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। यूनिट थर्ड आती है, वो क्या आती है आपके पास, ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन परमुटेशन ग्रुप आपके पास क्या होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है, यहाँ पे कर्नल्स ऑफ ग्रुप क्या होगा आपके पास, ग्रुप एक्टिंग ऑन देमसेल्व्स बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसी यहाँ पे उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमारे पास कॉन्जुगेट ग्रुप होगा SN के लिए AN के लिए, उसको हमें क्या करना है यहाँ पे चेक करना है। जो आपके पास यूनिट 4 आती है, यूनिट 4 आपके पास क्या है, साइलो थ्योरम एंड एप्लीकेशन। कॉन्जुगेसी हमारे पास क्या है, क्लासेस कौन सी है, उसके हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी ग्रुप क्या है, साइलो थ्योरम क्या है आपके पास, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, साइलो थ्योरम की फर्स्ट सिंपल हमारे पास ग्रुप क्या दे रखा है। नॉन सिंपलिसिटी टेस्ट हमारे पास क्या है कि इसको हम किस तरीके से यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं। एम्बेडिंग थ्योरम क्या है आपके पास और उसकी एप्लीकेशन, इन सभी को आपको क्या करना है यहाँ पे डिटेल में चेक करना है। इससे जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे यूनिट आती है वो क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपके पास इससे पहले आपने जो 11th-12th में पढ़ा उसको आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। यूनिट फर्स्ट में आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या आएगा, एनालिटिक फंक्शन एंड कोची-रीमान इक्वेशन। कोई भी हमारे पास फंक्शन है उसको हम किस तरीके से एनालिटिक फंक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे, उसको आप यहाँ पे कवर करोगे। लिमिट इन्वॉल्विंग एट अ पॉइंट एट इन्फिनिटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, कोची-रीमान CR इक्वेशन को आप यहाँ पे चेक करोगे। सफिशिएंट कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो यहाँ पे क्या करेंगी, चेक करेंगे, जिसको हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन को हम यहाँ पे चेक करेंगे। एनालिटिक फंक्शन एंड उसके एग्जांपल्स को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे एनालिटिक फंक्शन के। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे यूनिट दी गई है वो क्या है आपके पास, सेकेंड यूनिट एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डिफाइन इंटीग्रल्स एंड फंक्शन, कंटूर हम किस तरीके से कंटूर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अपर बाउंड एंड ऑफ मॉडुलाई ऑन कंटूर इंटीग्रल्स, किस तरीके से आप इसे यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सेकंड यूनिट में हमारे पास यही चीज़ आती है। थर्ड यूनिट में आपके पास क्या आएगा, कोची थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रूफ करोगे एंटी डेरिवेटिव थ्योरम, कोची गोरसेट फॉर्मूला करोगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, एक्सटेंशन थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, लेवलेस थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। जो इसकी लास्ट यूनिट आती है सीरीज एंड रेजिड्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट है, क्योंकि रेजिड्यू आपके पास निकालने यहाँ पे क्वेश्चंस में आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस आप किस तरीके से चेक कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस या सीरीज़ के लिए। टेलर सीरीज़ क्या होते हैं, टेलर सीरीज़, लॉरेंट सीरीज़, इन सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पावर सीरीज़ के लिए क्या होगी, यूनिकनेस ऑफ सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन आपके पास क्या होगा पावर सीरीज़ के लिए। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, रेजिड्यू, कोची रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, रेजिड्यू एट पोल्स एंड इट्स एग्जाम्पल। इन सभी को आप क्या करोगे, अच्छे से यहाँ पे कवर करोगे। इसके साथ ही जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट होती है वो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड। इससे पहले आपने लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट का यहाँ पे टॉपिक क्या था, वहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 टॉपिक आए थे आपके पास। उसके आगे ही लीनियर अलजेब्रा सेकंड, जो आपके पास यहाँ पे ये वाला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा सेकंड, उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक होंगे यहाँ पे जो लीनियर यूनिट 4 हो गया आपके पास यहाँ पे, और डुअल स्पेसिस और आपके पास यहाँ पे जो यूनिट सेकंड है ये किससे रिलेटेड है हमारे पास, लीनियर अलजेब्रा सेकंड। और ग्रुप थ्योरी में आपके पास यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में आपके पास यहाँ पे है यूनिट फर्स्ट पोलिनोमियल रिंग एंड UFD, इसके बारे में आप यहाँ पे चेक करोगे।
पोलिनोमियल रिंग क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग्स के साथ हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे क्या क्या होंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, प्रिंसिपल आइडल डोमेन, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल रिड्यूसिबिलिटी के आपके पास कौन कौन से टेस्ट होंगे, आइंस्टीन क्राइटेरिया थ्योरम, यहाँ पे हमारे पास यूएफडी, यहाँ पे आपके पास क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रल डोमेन, इरेड्यूसिबल प्राइम एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन एंड यूक्लिडियन डोमेन। इन सभी को आपको क्या करना है यहाँ पे अच्छे से कवर करना है ग्रुप थ्योरी के अंदर। यहाँ पे ये रिंग थ्योरी वाला यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्ट दिया गया है। यूनिट थर्ड में आपके पास क्या दिया है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ग्राम स्मिथ्स और ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है और बेसल्स इनइक्वालिटी क्या है आपके पास। इन सभी को आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। तो ये आपके पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को जो आपके पास यहाँ पे यूनिट है, ये बहुत ईजी है, इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो यहाँ पे। और जो सेकंड और फोर्थ यूनिट है, ये क्या है हमारे पास, डुअल स्पेसिस। डुअल हमारे पास बेसिस, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे डुअल बेसिस क्या होता है, एनलिएटर क्या होता है आपके पास, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, आइगन स्पेसिस, उसके हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, पोलिनोमियल क्या दी गई है, डायगोनलाइजेबिलिटी हम यहाँ पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इनवेरिएंट सब स्पेसिस के लिए हैमिल्टन थ्योरम, मिनिमल पोलिनोमियल आपके पास क्या होगी, किसी भी एक लीनियर ऑपरेटर के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे यहाँ पे चेक कर सकते हो। फोर्थ जो आपके पास है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ लीनियर ऑपरेटर, किस तरीके से आप उसके एडजॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो। मिनिमल सॉल्यूशन आप यहाँ पे चेक करोगे किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के सेल्फ एडजॉइंट हमारे पास, नॉर्मल सेल्फ एडजॉइंट, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे क्या चेक करोगे। तो ये सारा जो आपके पास यहाँ पे आपने चेक किया सिलेबस, ये सारा आपका डिटेल सिलेबस था जिसे आपने यहाँ पे अच्छे से चेक किया है कि कितनी 13 यूनिट्स है और 13 यूनिट्स के जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो यही आपके पास इस वीडियो में आज आपके लिए यही है। तो